हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपकी सीटेट जनवरी 2024 की जो तैयारियां हैं वो कैसी चल रही हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके एनसीईआरटी बेस्ड हैं और आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चनों के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर हैं वो किसको माना जाता है, तो पार्श्वदेव को माना जाता है। महावीर स्वामी कितने तीर्थंकर थे, यानी कि जो महावीर स्वामी थे वो कौन से तीर्थंकर थे, कितने वे तीर्थंकर थे, तो 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। उसके बाद है, प्रथम जैन समिति का आयोजन कहां पर हुआ था। तो प्रथम जो जैन समिति है इसका आयोजन पाटलिपुत्र के अंदर हुआ था। उसके बाद है, प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसने और किसके शासनकाल में हुई थी। तो स्थूलनंद और चंद्रगुप्त मौर्य का जब शासनकाल चल रहा था तो प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता की गई थी। द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहां पर हुआ था, तो वल्लभी में हुआ था द्वितीय जैन समिति का आयोजन। बुद्ध धर्म की शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो हीनयान, महायान और वज्रयान, ये किसकी शाखाएं हैं, बुद्ध धर्म की शाखाएं हैं। उसके बाद है, जैन धर्म के धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो अंग है, उपांग है और प्रकीर्णक है। ये किसके धर्म ग्रंथ माने जाते हैं, जैन धर्म के धर्म ग्रंथ माने जाते हैं। साम्यवाद्य और संशयवाद किस धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, तो श्वेतांबर और दिगंबर है, ये जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं मानी जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश कौन सा था। ऐसा कौन सा वंश था जिसने मगध में सर्वप्रथम शासन किया था, तो वो था हर्यक वंश। उसके बाद नेक्स्ट है, नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्म नंद था जिसे नंद वंश का संस्थापक कहा जाता है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था, वो था सिकंदर। सिकंदर कहाँ का शासक था, तो मकदूनिया का शासक था। सिकंदर ने कब भारत पर आक्रमण किया, तो 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने हाइडेस पीस यानी कि बिसरता के युद्ध में किसे पराजित किया था, तो पौरुष को पराजित किया था। किसने पराजित किया था, सिकंदर ने पराजित किया था। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, तो जो सिकंदर था उसके पास एक घोड़ा था, उस घोड़े का नाम क्या था, बुकाफेला था। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, तो अरस्तु नाम था सिकंदर के गुरु का नाम। उसके बाद है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे जिन्हें मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो कौटिल्य को अर्थशास्त्र का लेखक माना जाता है। उसके बाद है, इंडिका के लेखक कौन थे, तो इंडिका का लेखक मेगास्थनीज को माना जाता है। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके एसएसटी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चन हैं जो आपके सीटेट के जो एग्जाम में एसएसटी आती है उसमें पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था, तो अशोक ने कराया था। सांची के स्तूप का निर्माण था वो किसने कराया था, अशोक ने कराया था। मेगास्थनीज ने किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, तो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। जो मुद्रा राक्षस है वो किसने लिखी है, विशाख दत्त ने लिखी है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को कहां पर भेजा था, तो श्रीलंका में भेजा था। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवणबेलगोला चला गया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने अपना जो चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा सम्राट था जिसने जैन धर्म को ग्रहण किया और बेलगोला चला गया था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को माना जाता है। उसके बाद है, महाभाष्य के लेखक कौन है, तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि को माना जाता है। उसके बाद है, पतंजलि किसके दरबार में थे, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पतंजलि रहा करते थे। उसके बाद है, कनिष्क किस वंश का शासक था, तो कुषाण वंश का शासक था जिसे कनिष्क बोला जाता था। उसके बाद है, कनिष्क की राजधानी कहां पर थी, तो पुरुषपुर में कनिष्क की राजधानी थी। तो जो कनिष्क था उसकी राजधानी कहां पर थी, पुरुषपुर में थी। चरक, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र किसके दरबार में थे, तो कनिष्क के दरबार में थे। कौन कौन, चरक, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया था, तो कनिष्क ने करवाया था। रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था, तो कनिष्क था जिसे रेशम मार्ग का संस्थापक माना जाता था।
शक संवत यानी जो कनिष्क के राज्यरोहण की तिथि है वो कौन सी है? 78वीं ईस्वी है। उसके बाद है मगध के शासन करने वाला सबसे प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था जिसने मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश को मगध पर शासन करने वाला सबसे पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। किस वंश की पितृहत्या यश के रूप में जाना जाता है? तो हर्यक वंश को जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? जो अक्षांश है उनकी कुल संख्या 180 है। अगर विषुवत रेखा को इसमें जोड़ दिया जाए तो 181 हो जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन करने हेतु जाते हैं? तो लिपुलेख जो दर्रा है उससे होते हुए जो भारतीय लोग हैं, जो भारतीय तीर्थयात्री हैं, वो मानसरोवर झील और कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं।